वागेश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज हम पढ़ेंगे कविता वाहक, जो 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज पाठ 10 लद्यद द्वारा लिखित कविता है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। इन्होंने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति पथ पर चलने पर जोर दिया है। लद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में हम कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैयां प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लद्यद के वाक प्रसिद्ध। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है और यही कारण है कि लद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ इस पाठ में लद्यद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमने अभी पहले पता चला कि इस पाठ से शुरू में जब मैंने बताया आपको कि ये पाठ जो है वो वाक शैली में लिखा गया और वो जो वाक शैली होती है वो कश्मीरी शैली मानी गई है और कश्मीरी शैली में लिखी गई है, जहाँ वाणी, शब्द या कथन 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं और ये 4 पंक्तियों में जो पंक्तिबद्ध ये रचना होती है वो कश्मीरी शैली की ज्ञात्मक रचना है। तो यहाँ पर जो आपको 4 ये पद दिए गए हैं, इनका हिंदी अनुवाद किया गया है और ये जो लद्यद ने ये लिखी है ये वाक शैली में लिखी है और वाक शैली जो होती है वो कश्मीरी भाषा की एक शैली है, लिखने की कला है और इसका हिंदी अनुवाद आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत है। और पहले ही वाक में लद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरा जो वाक है यहाँ, उसमें उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म की सहायक होते हैं। पहले वाक में लद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। और तीसरे वाक में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म की आवश्यकता होती है। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। लद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है। इन पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहा है कि वह इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही है। वह इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही है कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुन
उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे, उन्हें इस भवसागर से पार लगाएंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से, कच्चे सकोरे से करते हुए कहा है कि उसमें से नित्य प्रति पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन कवित्री की उम्र कम होती जा रही है और जिसके कारण उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं और प्रभु से मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उनको बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत ग्लानि हो रही है और उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत ने घेरा हुआ है। जीवन रूपी भवसागर पार करने के लिए कवित्री ने निष्पक्ष रूप से प्रभु भक्ति को आवश्यक बताया है। कवित्री के अनुसार भेदभाव से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति से ही प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। इस काव्यांश में नाव मानव शरीर का प्रतीक है और रस्सी कच्चे धागे की सांसों से संबंधित है और कच्चे सकोरे के लिए स्वाभाविक रूप से कमज़ोर चीज़ बताया गया है। कच्चे सकोरे को स्वाभाविक रूप से कमज़ोर बताया गया और जो स्वाभाविक रूप से कमज़ोर ही होता है। घर जाने की चाह, यहाँ पे ईश्वर के घर जाने की बात हो रही है, ईश्वर के पास पहुँचने की बात हो रही है, ईश्वर से मिलन की बात हो रही है। कवित्री प्रभु मिलन से जो मिलन में जितने भी वो प्रयास कर रही हैं वो सारे व्यर्थ इसलिए बता रही हैं क्योंकि वो संसार के सांसारिक बंधनों जैसे लोभ, मोह, माया इत्यादि से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाई हैं और ना कर पा रही हैं और वे प्रभु भक्ति के द्वारा संसार रूपी सागर को पार करके या पार करने का उद्देश्य लेकर आई थी, परंतु यहाँ के बंधनों ने उन्हें ऐसा जकड़ा कि वे अपना उद्देश्य, अपना मार्ग भूल गई हैं। अतः अब उनके द्वारा मुक्ति के लिए किए गए सारे प्रयास, ईश्वर को प्राप्त करने के सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। कवित्री ललद्य ने कच्चे सकोरे की यहाँ बात कही है और यहाँ पर इससे उनका अभिप्राय यही है कि स्वाभाविक रूप से कमज़ोर नाजुक वस्तु मिट्टी के बने कच्चे पात्र अर्थात प्राणवायु, जो हमारी जो प्राणवायु होती है जो कभी भी टूट सकती है, उससे की है, उस तरह से की है। और कवित्री ने इस शब्द का प्रयोग अपने काव्य में इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह इन कच्चे पात्रों में पानी रखने से बह जाता है, नीचे निकल जाता है, उसी तरह से कवित्री द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए किए गए जितने भी प्रयास हैं वो सब विफल हो रहे हैं और किए गए जो प्रयास से प्राप्त पानी है, मतलब उससे जो प्राप्त ज्ञान है, वो कवित्री रूपी कच्चे पात्र से रिसकर बह गया है। कवित्री ने अपने शरीर को एक कच्चे पात्र की भांति बताया है, एक मिट्टी के सकोरे की भांति बताया है, जिसमें से वो जो जीवन के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर रही है, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी साधन इस्तेमाल कर रही है, वो उस शरीर के माध्यम से वो सब रिसता जा रहा है, बहता जा रहा है। उसके पास कुछ भी नहीं बचा है ईश्वर को देने के लिए। वो यहाँ यही बता रही है। दूसरा वाक्य इस प्रकार है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ सम का अर्थ अंतःकरण से है और संभावी का अर्थ समानता की भावना से। खुलेगी सांकल बंद द्वार की का अर्थ है चेतना व्यापक होना, चेतना के व्यापक होने से लिया गया है या मन के मुक्त होने से लिया गया है। जब मन मुक्त होगा तभी सांकल खुलेगी। सांकल मतलब कुंडी खुलेगी और वो कुंडी या वो किस चीज़ का द्वार खुलेगा, सांकल किस चीज़ की खुलेगी, चेतना की। इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलन की महत्वता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग विलास में जो लिप्त होते हैं या भोग और उपभोग में लिप्त रहने से कुछ किसी को
नहीं हासिल होगा या कुछ भी किसी को हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा और जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर वह त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा और जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। अगली पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पे जोर डालते हुए कहा है कि ना तो व्यक्ति को ज्यादा भोग करना चाहिए और ना ही ज्यादा त्याग। दोनों ही किसी न किसी रूप में जो है वो कोई हमें कोई लाभ नहीं प्रदान करते, तो दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए जिससे संभाव उत्पन्न हो सके, समानता की भावना उत्पन्न हो सके। इसलिए हमें दोनों की मात्रा को बराबर रखना है। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपनी पराये से ऊपर उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे। और यहाँ साकल किसकी खुलेगी? हमारे हृदय के द्वार की खुलेगी और हम सब पूरे संसार को अपना समझेंगे, क्योंकि कोई किसी को अपना तभी समझता है जब उसमें समानता की भावना होती है, जब वह अपने पराये से ऊपर उठ जाता है, जब वह छोटे बड़े से ऊपर उठ जाता है, तभी उसमें संभाव की या संभावना की भावना उत्पन्न होती है और वह समस्त संसार को अपना मानने लगता है। वाक्य 3 इस प्रकार है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। यहाँ पर गई न सीधी राह अर्थात जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु का अर्थ है सुषमना नाड़ी। सुषमना नाड़ी रूपी जो पुल होता है जो नासिका के मध्य भाग में होता है उसके लिए आया है। जेब टटोली मतलब आत्मलोचन किया। कौड़ी ना पाई कुछ प्राप्त ना हुआ। क्या उतराई? सत्कर्म रूपी मेहनताना। और माझी ईश्वर के लिए आया है, गुरु के लिए आया है, नाविक के लिए आया है। आप किसी भी रूप में इसको ले सकते हैं, चाहे ईश्वर के रूप में, चाहे गुरु के रूप में और चाहे नाविक के रूप में। तीनों में से कोई भी रूप इसका यहाँ पर जिस रूप में ये इस्तेमाल हुआ है उस रूप में ये प्रयुक्त हो सकता है। यहाँ ईश्वर के रूप में प्रयुक्त किया है, माझी ईश्वर के लिए कहा गया है। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलान के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया है, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में आयु भी बढ़ती रही। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके जीवन की जो संध्या थी वो ढल चुकी थी। उसकी जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, मतलब उसकी मृत्यु करीब थी। जब उसने अपनी ज़िंदगी का लेखा झोंका था उसका वो देखा तो पाया कि वह बहुत दरिद्र हो चुकी है और उसने अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पाई या कोई पुण्य कर्म किया, मतलब कि उसने अपने जीवन में कोई ऐसा पुण्य कर्म भी नहीं किया था जिससे कि वह ये समझ ले कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर को वो मेहनताने के रूप में नजराने के तौर पे दे देगी। उसके पास कोई सद्कर्म नहीं था, उसने कोई सत्कर्म नहीं किए, तो उसने यही पाया अपने अंतिम दिनों में कि उसने कोई ऐसा पुण्य कर्म नहीं किया और अब उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं है। अब तो उसे परमात्मा से मिलान हेतु भक्ति भाग सागर के पास ही या पार ही जाना होगा, मतलब उसे भक्ति मार्ग पर ही चलना होगा। और पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेगा तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने जो पाया था उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में जो है हठ योग का ही सहारा लिया था। उसके पास कुछ नहीं बचा था क्योंकि उसने हठ योग में ही बिता दिए थे अपने जीवन के पूरे दिन। उसने अपनी जिंदगी में ना तो कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री अपने इस अवस्था पर
पूर्ण पछतावा कर रही थी, उसको पूर्ण पछतावा हो रहा था, पर इससे अब कुछ नहीं मिल सकता था, इसका अब कोई मोल नहीं था, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है। कहते हैं ना, अब पछतावा होए क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। तो अब पछतावा करने के अलावा कवित्री के पास कुछ भी नहीं था, और पछतावा करने के अलावा वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, इस पंक्ति से यहाँ यही आशय है कि कवित्री जो है प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से आई, अर्थात जन्म लिया, परंतु यहाँ आकर सांसारिक उलझनों में फंसकर वह सीधे रास्ते ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाई, वह इन्हीं सांसारिक उलझनों में फंसकर रह गई। इस काव्यांश में अगर हम काव्य सौंदर्य देखते हैं तो काव्य सरल और सहज भाषा से युक्त है, जिसमें लोक जीवन में उपयोग होने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। सीधी राह, सुषुम सेतु, जेब टटोली इत्यादि में प्रतीकार्थ निहित है, अतः अन्योक्ति अलंकार भी विद्यमान है। सुषुम सेतु में सा की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कोड़ी न पाई मुहावरे के प्रयोग ने भाषा को बहुत ही प्रभावशाली बना दिया है। तो ये इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य है। और अगर काव्यांश में माझी और उत्तराई का प्रतीकार्थ हम देखें तो कवित्री के आराध्य प्रभु तथा उसकी जो अनन्य भक्ति से है, मतलब कि कवित्री के आराध्य प्रभु और उनके प्रति उसकी अनन्य भक्ति से है यहाँ पर। और माझी कवित्री को संसार रूपी भवसागर के पार ले जाता है। कहते हैं जो माझी होता है, आपने देखा होगा जो नाव चलाने वाला होता है, वो जो नाव में बैठे लोग होते हैं उनको उस जो है उससे पार, नदी को पार लगवा देता है, वो पार लगवाने वाला माझी होता है। और कवित्री को संसार रूपी भव सागर से पार ले जाने वाला एक वही ईश्वर रूपी माझी है, ईश्वर ही है। अतः वह माझी है कौन? ईश्वर। पार ले जाने की कीमत कवित्री उनकी अनन्य भक्ति के रूप में चुकाना चाहती है। और यहाँ पर इस काव्य में जो जेब टटोली कोड़ी न पाई जैसे प्रतीकार्थ जो शब्द निहित है, जो प्रतीकार्थ रूप में लिया गया है, उसके माध्यम से कवित्री यही बताना चाहती हैं ललद्दद कि संपूर्ण जीवन सांसारिक मोह माया के बंधनों में ही फंसी रही वह। उन्होंने पूरा जीवन अपना सांसारिक बंधनों में ही बिता दिया और उसने सांसारिक मोह पाश में बंधे जो कुछ भी पूजा अर्चना की, वह सब वास्तविकता से काफ़ी दूर थी और काफ़ी दूर था। मतलब कि कवित्री आज जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, तब वह अपने जीवन का लेखा जोखा करती हैं और पाती हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसका कुछ भी मूल्य नहीं, उसके पास प्रभु को देने लायक कुछ भी नहीं है। अतः वह चिंतित है कि भवसागर को पार लगाने वाले भगवान को वह क्या देंगी। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो सबको जान, वही है साहिब से पहचान। इस काव्यांश में थल थल शब्द का प्रयोग किया गया है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जिसका अर्थ है सर्वत्र। और शिव जो हैं वो कवित्री के आराध्य प्रभु हैं, जिनकी वह आराधना करती हैं, जिनकी वह पूजा अर्चना करती हैं। और शिव ईश्वर हैं यहाँ किसके आराध्य हैं? कवित्री के आराध्य हैं, जिनकी वह पूजा करती हैं। साहिब से पहचान मतलब ईश्वर से पहचान की बात कही गई है। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर जगह है, मतलब कि ईश्वर हर जगह है, मुझ में भी है, तुम में भी है, सबके अंतःकरण में, सब जगह चारों तरफ व्याप्त है, वह सबके हृदय के अंदर है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से, चाहे वह हिंदू है, चाहे वह मुस्लिम है, चाहे वह किसी भी धर्म का है, यह जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी तो उसे स्वयं के अंदर झांककर अपने आप को जानना चाहिए
यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। मतलब अगर कोई ज्ञानी है, अगर कोई किसी को ज्ञान प्राप्त है, तो उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसे अपने स्वयं के अंदर झांकना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, और यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन बताया गया है। कवित्री ने इस काव्यांश में अपने आराध्य प्रभु को शिव कहा है। उन्होंने उसका वास कण कण में होने की बात कही है, और कवित्री ने इस काव्यांश के माध्यम से संसार को, हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव को त्यागने का संदेश भी दिया है। तो यहाँ पर हमें इस पूरी कविता से बहुत अच्छे संदेश प्राप्त हुए हैं, और एक संदेश जो आपके सामने अभी मैंने प्रस्तुत किया है कि हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव को त्यागने का संदेश कवित्री दे रही हैं यहाँ पर, और कहती हैं कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, सभी के कण कण में है, सभी के हृदय में है, सभी के मन में है, सभी के हृदय में ईश्वर वास करते हैं। हे मनुष्य, तुम धार्मिक भेदभाव को त्याग कर उसे अपना लो। ईश्वर को जानने से पहले तुम स्वयं को पहचानो, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करो। तो यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा देती हुई नजर आ रही हैं कवित्री। भेदभाव मिटाने की बात कर रही हैं, एक दूसरे के प्यार की बात कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच के भेदभाव को समाप्त करने की बात कर रही हैं, धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठने की बात कर रही हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति की बात कर रही हैं, एक दूसरे को पहचानने की बात कर रही हैं। तो बहुत अच्छा संदेश इस कविता के माध्यम से कवित्री हमारे तक पहुंचा रही हैं। इस काव्यांश में ज्ञानी शब्द आया है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यहाँ पे कवित्री का इससे यही तात्पर्य, ज्ञानी का अभिप्राय है कि मनुष्य जो धार्मिक भेदभाव को मानता है उसे नहीं मानना चाहिए। वो ज्ञानी तभी कहलाएगा जब वो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाएगा। उसकी नज़र में दोनों, हिंदू मुस्लिम, प्रभु की रचना है, प्रभु ने दोनों को बनाया है, और दोनों ही के इष्ट एक ही हैं। इष्ट मतलब भगवान एक ही हैं। आवश्यकता है स्वयं को पहचानने की, अर्थात आत्मज्ञान की, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा वास करता है और परमात्मा रहता है। अतः आत्मज्ञान होने पर भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं, स्वयं आपके मन में होता है, मन में रहता है, आपके कण कण में, वह हर प्राणी में वास करता है। तो फिर उसकी खोज मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारे में क्यों? ईश्वर की पहचान तथा प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। कवित्री कहती हैं, स्वयं को पहचाने, ईश्वर आप में ही है। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना